सीखेंगे, जानेंगे, जिससे धारण करने से, जिसे अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन सुखी होता है और हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। दुख हमें परेशान नहीं करते हैं। दुख क्या है, सुख क्या है? दुख वो सारी चीज़ें जिससे मन हमेशा व्यथित रहता है, व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है। जैसे गरीबी, ये एक तरह से दुख है। गरीबी के कारण लोगों को न तो भोजन नसीब होता है, तरह तरह की शारीरिक, मानसिक तरह तरह की दुख परेशानियाँ रहती हैं, जिससे मन हमेशा व्यथित रहता है, व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है। तो ऐसे 38 बातें जिनको हम धारण अगर करें तो इन सब चीज़ों से, इन दुखों से मुक्ति मिलती है, तो उसको सीखते हैं। ये भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया था। ये कहानी है श्रावस्ती के अनाथपिंडक जेतराम बिहार की। जेतवन बिहार में जो है भगवान बुद्ध उसमें रह रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें अनाथपिंडक का जो है अनाथपिंडक ने उस बिहार को बनवाया था, जिसका नाम जेतवन बिहार है। उसमें एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध जो है रात्रि में अपने जगह पे, वहीं पे उस बिहार में विहार कर रहे थे, बैठे हुए थे वहाँ पे। तो एक देवता रात्रि के बीतने पे अपनी जो है वहाँ पे आया और वहाँ पे आके भगवान को अभिवादन करके एक खड़ा होके बोला कि मंगल की इच्छा करते हुए बहुत से देव और मनुष्यों ने मंगल कार्यों पर विचार किया है, पर आप बतावें उत्तम मंगल कार्य क्या है? तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहला उन्होंने कुल 38 बातें बताई जो उत्तम मंगल के लिए होती है। तो उसमें 10 ऐसी चीज़ें हैं जो सामाजिक और नैतिक आचरण में आता है, और 10 ऐसी चीज़ें हैं फिर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्य उसको करना चाहिए, और फिर बाकी जो है 10 मानसिक और आध्यात्मिक गुण हैं, और 8 और जो है जो उच्च आध्यात्मिक गुण हैं, उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करने के लिए ऐसे गुण हैं। तो ऐसे हम देखेंगे इसमें जो है पहला जो है जो सामाजिक और नैतिक आचरण क्या क्या है। सामाजिक और नैतिक आचरण, सबसे पहला मूर्खों की संगत नहीं करना। कहते हैं भगवान बुद्ध कि मूर्खों की संगत से बचना, मूर्खों की संगत नहीं करना। अब यहाँ पे मूर्खों की संगत नहीं करना, तो मूर्ख कौन, किसको मूर्ख कहते हैं, सही मामले में मूर्ख कौन है, और ऐसी संगत से कैसे बचें, इसके बारे में जानते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं मूर्ख वो जो अपनी भलाई नहीं जानता है, उसकी किसमें भलाई है वो यही नहीं जानता है, तो उसको मूर्ख कहते हैं। जो अपने स्वार्थ के बारे में नहीं जानता। अब स्वार्थ क्या है, अपनी भलाई नहीं जानता, स्वार्थ क्या है, इसको समझना चाहिए। यहाँ पे स्वार्थ से मतलब है जो ऐसी बातें नहीं जानता जिससे उसका, जो ऐसे कर्म करे जिससे उसका अभी भी कल्याण हो और भविष्य में भी कल्याण हो। ऐसा कोई गलती ना करे जिससे जो अभी के लिए भी दुखदायी हो और भविष्य के लिए भी दुखदायी हो। क्योंकि सारे जो भी चीज़ें हो रही है जिसके जीवन में, वो कर्मों के कारण हो रही है। जैसे कर्म करोगे तो वैसे फल आएंगे, और जैसे फल आएंगे तो वैसे आपको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो ये नहीं जानता कि उसकी भलाई किस में है, वो गलत कर्म करता है, गलत मानसिक चेतना से जीवन जीता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है मूर्ख कहा गया। तो मूर्खों की संगत नहीं करना। तो ऐसे लोगों की संगत से बचो जो अपनी भलाई नहीं जानते, दूसरे की भलाई नहीं जानते। जो अपनी भलाई नहीं जानते, दूसरे की भलाई क्या करेंगे? तो पहला भगवान बुद्ध ने बताया कि मूर्खों की संगत से बचो। दूसरा, पंडितों की संगत करो, विद्वानों की संगत करो, अरहंतों की संगत करो, संतों की संगत करो, विद्वानों की संगत करो। अब यहाँ पे फिर बात आती है कि कौन है विद्वान, कौन है पंडित जिसको पंडित कहा जाए, कौन है जो है बुद्धिमान, किसको बुद्धिमान कहा जाए। यहाँ पे फिर वही बात आती है, भगवान बुद्ध वही कहते हैं कि विद्वान वो जो अपनी भलाई जानता है,
पंडित वो जो अपनी भलाई जानता है, दूसरे की भलाई जानता है। न तो ऐसे कर्म करता है जिससे अपनी हानि हो अभी भी और भविष्य में भी, और न तो ऐसे काम करता है जिससे दूसरे की हानि हो। मतलब अपनी भी भलाई जानता है, दूसरे की भी भलाई जानता है, और अपनी भी भलाई करता है और दूसरे की भी भलाई ही करता है। कभी भी किसी का कुछ भी नुकसान नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति विद्वान है, ऐसा व्यक्ति पंडित कहा जा सकता है। और तीसरी बात, जो पूजनीय है उनकी पूजा करना। पूजनीय कौन है? पूजनीय यहाँ पे वो व्यक्ति है जो आपको या जो लोगों को दिशा दिखा सके, जो लोगों को ये बता सके कैसे दुखों से मुक्त होया जा सकता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, ये सब पूजनीय है। तो इनको जो है, इनकी जो है सेवा करना, ऐसे इसको ऐसी मतलब तीसरी बात ये है कि जो पूजनीय है उनकी सेवा करना, पूजा करना, उनको सम्मान देना। तो तीसरी चीज़ ये हो गई कि पूजनीयों का सम्मान करना, उनको उचित सम्मान देना, ये उत्तम मंगल है। फिर उसके बाद चौथी बात कहते हैं उचित स्थान पर निवास करना। इसका क्या मतलब है? उचित स्थान पर निवास करना, उचित स्थान पर निवास करने का मतलब है कि ऐसे स्थान पर रहना जहाँ पे जो है सही मात्रा में सब चीज़ों को उपलब्धता हो, भौतिक चीज़ों की उपलब्धता हो, जिसके लिए आप जीवन यापन सही से कर सके। दूसरी, वहाँ का जो माहौल हो, वहाँ के तरंगे जो हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसे जगह रह रहे हो जहाँ पे चारों तरफ मूर्ख ही मूर्ख रहते हैं, बेवकूफ़ ही बेवकूफ़ रहते हैं, ऐसे कर्म करते हैं सारे के सारे जो न तो अपनी भलाई जानते हैं, न तो आप दूसरे की भलाई जानते हैं। तो ऐसे लोग तो जो है सबका नुकसान ही करेंगे। आपकी भी तब हो सकता है ऐसे संगत में आप भी आ जाएं, तो आप भी वैसे कर्म करने लगें, आप भी भूल जाएं, आप भी भाग जाएं रास्ता। तो यही मतलब है यहाँ पे कि सही उचित स्थान पे निवास करना, सही स्थान पे निवास करना। फिर पूर्ण कर्मों का संचय करना। पांचवा बात आता है पुण्य कर्मों का संचय करना। ऐसे कर्म करना जो आपके लिए अच्छा है, जो भविष्य में भी आपको अच्छे फल लाए। मतलब आप पुण्य, मतलब यहाँ पे ये है, पुण्य का मतलब ये है कि ऐसे कर्म जिससे आपका चित्त निर्मल हो, जिससे आपका चित्त निर्मल हो, ऐसे कर्म। तो पुण्य कर्मों का संचय करना, जो पुण्य है उसका संचय करना। तो जो ऐसे कर्म करना जिससे आपका चित्त निर्मल हो, आपका चित्त शांत हो, मुक्त हो, निर्मल हो, ऐसे काम करना। फिर अगला है सम्यक आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण मतलब रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और सम्यक हो, वो सही तरीके से सम्यक आत्मनिरीक्षण हो। ये क्या, इसका क्या मतलब कि ऐसे अपने आप को जांचते रहना, परखते रहना, अपने आप को, अपने अंदर जो है कैसे हमारे विचार हैं, कैसे थॉट्स हैं और कैसे कर्म कर रहा हूँ, इन सब पे रिफ्लेक्ट करना, अपनी दिनचर्या पे, अब हर चीज़ पे उस पर रिफ्लेक्ट करना, उस पर जो है उसको निरीक्षण करना, अपने भीतर की चीज़ें जो हैं हमारे आत्मनिरीक्षण करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये गुण धारण करना कि हमें डेली का डेली अपने बारे में आत्मनिरीक्षण करना ही चाहिए। अपने को देखना चाहिए क्या मैं जो कर रहा हूँ वो हमारे लिए भले के लिए है और सबके लिए भले के लिए है, और उसके साथ साथ जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको दूर कर कैसे किया जाए, और जो कमियां, जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं उसको कैसे बचा के रखा जाए, और जो अच्छाइयाँ नहीं हैं तो उसको कैसे ग्रहण किया जाए, इसके बारे में। तो ये सम्यक आत्मनिरीक्षण कोई व्यक्ति करेगा तभी ये कर पाएगा, तभी वो ऐसा कर पाएगा कि जो नहीं है उसके अंदर वो धारण करे, वो दूसरे से सीखे, और जो है उसको जो है बनाए रखे, और
जो बुराइयां हैं उसको निकालता रहे। तो अगला ये काम है कि सम्यक आत्मनिरीक्षण हो, सही तरीके से आत्मनिरीक्षण हो, सही तरीके से सेल्फ रिफ्लेक्शन हो। तो ये बहुत उत्तम मंगल है। उसके बाद बहुश्रुत होना। बहुश्रुत होना एक तरह से केवल जो आपकी एक जैसी आपकी विचारधारणा है बस वही नहीं, सबकी बातों को सुनना। केवल जो मैं जानता हूँ वही सही है, ऐसा अगर आपकी चित्त की चेतना है तो सुधार की तो आपको कोई चांस ही नहीं है। उसके साथ साथ आपको सीख ही नहीं पाएंगे जीवन में। तो इसके लिए आपको बहुश्रुत होना बहुत ज़रूरी है। बहुश्रुत होने का मतलब यही है यहाँ पे कि आप दूसरों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। कोई कुछ कहता है तो ये नहीं कि वो गलत ही है, वो सही भी हो सकता है। तो बहुश्रुत होना। और बहुश्रुत होने का मतलब एक और हो सकता है कि बहुत सारे तरह के जो भी अलग अलग तरह के विचार हैं उनको सबको सुनना, उनको सीखना और अपने जीवन में उतारना। तो यहाँ पे बहुश्रुत होने का मतलब ये है। अगला है शिल्पादि कलाएं सीखना, मतलब स्किल्स डेवलप करना, बहुत सारी स्किल्स डेवलप करना। जीवन यापन के लिए हर किसी को स्किल्स चाहिए होता है। कुछ भी आप करेंगे तो उसके लिए आपके पास कुछ न कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिससे आप जीवन यापन कर सकें, सही तरीके से जीवन यापन कर सकें। तो उसके लिए आपके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए जिससे आपको जीवन यापन करने में आसानी हो। तो जितनी ज़्यादा आपके पास कलाएं होंगी, जितनी ज़्यादा शिल्प कलाएं होंगी, जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी, उतनी आसानी से आप जीवन यापन कर पाएंगे, उतनी आसानी से अपना जो है आप इनकम कर सकते हैं, इनकम का स्रोत पैदा कर सकते हैं और इससे आपका जीवन सुखदायी होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्किल हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखें। अगला है शिष्ट व्यवहार होना। हमेशा हर किसी को शिष्ट व्यवहार ही होना चाहिए। शिष्ट व्यवहार का मतलब ये अच्छा व्यवहार हुआ, आचरण जो है अच्छा होना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को इज्जत देना, कभी किसी से जो है घृणा न करना, नफरत न करना, ये सारी जो गलत चीज़ें हैं वो सारी अपने अंदर नहीं होना। तो ये गुण सबके अंदर होना चाहिए कि शिष्ट व्यवहार होना चाहिए। अगला गुण है श्रेष्ठ शिक्षा लेना। श्रेष्ठ शिक्षा लेना का क्या मतलब है यहाँ पे? श्रेष्ठ शिक्षा का मतलब वो है कि बढ़िया से बढ़िया आप एजुकेशन प्राप्त करें, जिससे एक तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़िया से बढ़िया आप स्किल सीखें, वो एक तरह से एजुकेशन हो गया। इसके साथ साथ जो सही चीज़ें हैं, चीज़ों को देखना, जैसी चीज़ें हैं वैसे देखा जाए उसको, वैसी शिक्षा अगर आपको प्राप्त होती है तो वो श्रेष्ठ है। तो वैसी चीज़ों को सीखना, ऐसी शिक्षा प्राप्त करना जो आपको ये सिखाए कि जैसी चीज़ें हैं वैसी। और फिर अगला गुण है सुभाषित युक्त वाणी होना। सुभाषित मतलब अच्छी वाणी होना, मधुर वाणी होना, मीठी बात बोलना, कटु बातें न बोलना। तो सुभाषित युक्त वाणी हो, हमेशा मीठी ही बातें करें, किसी को जो है इसलिए कटु बात न बोले कि हमें अच्छा लगता है, उसको बुरा लगे तो लगे, हमें तो अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं, तो हमेशा सुभाषित वाणी ही होना चाहिए, हमेशा अच्छी बातें ही करें, हमेशा सही ही मीठी बातें ही बोले। तो ये ज़रूरी है। अगला गुण है माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा, ये 10 हो गए। अब अगला है कि 11वां माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा करना क्या मतलब है? माता पिता, बच्चों व पत्नी का पालन पोषण करना और कोई गलत कार्य न करना। माता पिता ने आपको जन्म दिया तो एक तरह से उनका आपके ऊपर ऋण है, और एक ऐसा ऋण जिसे कोई व्यक्ति, भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन तक अपने माता पिता को दोनों कंधों पे बैठा के केवल जो है उनको पूरे जीवन तक उनकी सेवा ही करे,
तब भी वो उनके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, इतना ऋण है। क्योंकि माता पिता ने आपको शरीर दिया, जिस शरीर में आप हो इस समय, वो शरीर अगर माता पिता नहीं देते तो आप कैसे, इस आपका जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो ऐसा उनका उनका ऋण है, तो उनको उनका सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये गुण होना ज़रूरी ही है, ये गुण होना ही चाहिए सब में, कि माता पिता की सेवा करें, माता पिता की सेवा करते रहना चाहिए, होना ही चाहिए। बच्चों व पत्नी का पालन पोषण करना, अगर कोई गृहस्थ है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के, अपने पत्नी की पालन पोषण करे सही तरीके से, और कोई गलत कार्य ना करे। ये उत्तम मंगल है, ये अच्छा है। अगला है दान देना। दान का महत्व समझना चाहिए, दान का महत्व कितना बड़ा होता है। दान का महत्व इसलिए ये है कि एक तो जैसे कोई व्यक्ति धन कमाता है तो एक मान बढ़ता है कि मैं कितना चालाक, मैं कितना समझदार, मैं कितना कमाता हूँ। ये सारी जो है चीज़ें उसके मन में आती ही आती हैं, घमंड बढ़ता ही है। तो इसके लिए ज़रूरी है उस घमंड को पिघलाए। उस घमंड के पिघलाने का यही तरीका है कि जो भी कमाए उसमें से एक हिस्सा दान दे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दान देना चाहिए। दूसरा कारण दान देने का ये भी है कि जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। तो जो कुछ भी हमारे पास है, तो पीछे हमने उस जो भी दिया है जिस चीज़ को, वो चीज़ें हमको मिल रही हैं आज। तो ये अभी करेंगे तो भविष्य के लिए भी हमारे लिए ये अच्छा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने एक हिस्सा, अपने इनकम के स्रोत का एक हिस्सा जो है दान देना चाहिए। हमारा जो घमंड है जो वो भी पिघलता है, इसके साथ साथ जो है हमें अपने भविष्य के लिए भी एक तरह से संचय करते हैं। अगला चीज़ है धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है? धर्म का आचरण करना का मतलब है सही मार्ग पर चलना, प्रकृति के नियम के अनुसार चलना, कोई गलत काम न करना। क्यों ऐसा करना चाहिए? धर्म का आचरण करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें होंगी वो धर्म के अनुसार ही होंगी। धर्म का मतलब कोई संप्रदाय से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, प्रकृति का नियम का मतलब यहाँ पे है। मतलब जैसे प्रकृति का नियम है, कोई बर्फ़ है, अगर उसको गर्म करो तो वो पिघलेगी, और गर्म करो तो भाप बन जाएगी। ये प्रकृति का नियम है, ऐसा होगा ही। कुछ भी गर्म करो तो ऐसे ही उसका टेम्परेचर जिस अनुसार बदलेगा उस अनुसार उसमें परिवर्तन होगा। ऐसे ही प्रकृति का नियम हर चीज़ में लगता है। तो ऐसे आचरण करना चाहिए हमें, सही चीज़ें को करना चाहिए। जैसे शील का पालन करना चाहिए, समाधि का अभ्यास करना चाहिए, प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिए। यही धर्म का आचरण है। इन सब चीज़ों को करना चाहिए, मतलब शील, समाधि, प्रज्ञा, यही धर्म है। अगला गुण है बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना। जो भी हमारे नियर एंड डियर्स हैं, जो हमारे बंधु बांधव हैं, उनको हमेशा आदर सम्मान से ही बात करना, आदर सम्मान ही देना। ये जो है गुण हमारे अंदर होना ही चाहिए, ये सीखना ही चाहिए। और फिर उसके बाद दोष रहित कार्य करना, ऐसा काम करना कि जो दोष रहित हो। जो दोष रहित मतलब कि गलत परिणाम न ले आए, मन में मैल लेके काम नहीं करना, किसी के प्रति घृणा द्वेष से काम नहीं करना। तो जो दोष रहित हो, द्वेष रहित हो, ऐसे काम करना। जो द्वेष होता है यही सबसे बड़ा दोष है। तो द्वेष के कारण ऐसा कोई काम न करे जो दोष रहित हो जाए, जो दोष रहित हो, जो दोष युक्त हो। तो दोष रहित काम करना, कभी भी दोष युक्त काम नहीं करना चाहिए, हमेशा दोष रहित काम करना चाहिए। अगला है तन मन व वाणी के पापों का त्याग करना। वही है कि अगर आपके मन में जो भी पाप जागते हैं, जो भी विकार जागता है, उनको अगर आप त्याग करते हैं उनका, तो मन जो तन से और वाणी से तो अपने आप ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब मन पे हर किसी का कंट्रोल तो है नहीं।
तो शुरुआत तन और वाणी से ही करना चाहिए कि हमें ऐसे तन और वाणी से ऐसे काम नहीं करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे इस पे कंट्रोल करते करते मन पे भी कंट्रोल होने लगेगा। तो तन, मन और वाणी तीनों से पापों का त्याग करना। पाप मतलब यहाँ पे जो चित्त के मैल है, जो मन के मैल है, और ऐसे कर्म जिससे अपनी भी हानि होती है और दूसरों की भी हानि होती है, तो ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो तन, मन और वाणी से पापों का त्याग करना। मद्यपान न करना। मद्यपान मतलब कि कोई भी नशा पता न करना। ये समझना चाहिए नशा पता क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों हमारे लिए दुखदाई हो सकता है। अब कोई भी नशा पता करोगे तो क्यों करोगे? एक तरह से नशा पता कुछ भी करता है तो वो बेहोशी, आपको बेहोशी में डाल देता है, बेहोश कर देता है। अब होश में नहीं रहोगे तो कैसे, सजगता ही नहीं रहेगी, तो जो करना चाहिए वो न करके कुछ गलत कर जाओगे, तो फिर बात वही हो गई कि फिर पापों में लग जाओगे। तो मद्यपान करना पाप नहीं है, लेकिन मद्यपान करने के बाद जो होता है वो पाप होता है। नशा पता करना पाप नहीं है, लेकिन वो उसके बाद जो होता है वो पाप होता है। अब होश हवास नहीं है, क्या गलत कर दोगे, कुछ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी नशा पता न करें, इससे बचे। इसके साथ साथ आपकी शारीरिक हानि होती है, मानसिक हानि होती है। जो आपका कर्म बिगाड़े तो बिगाड़े, लेकिन उसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक हानि भी होती है, तो उससे भी बचोगे। तो शारीरिक, मानसिक, इकोनॉमिक सब हानि होती है, हर तरह से हानि ही हानि होती है। तो इसलिए जो है ज़रूरी है कि आप मद्यपान न करें, मद्यपान से बचें। आलस से रहित होकर धार्मिक कार्यों में तत्परता। आलस से तो हमेशा, मतलब अपमाद तो हमेशा ज़रूरी है। कोई भी काम करो आलस से रहित होकर ही करना चाहिए, आलस से रहित होना ही चाहिए जीवन में। अगर सुखी जीवन जीना है तो आपको आलस्य को त्यागना ही होगा। आपको अपमादी होना पड़ेगा, प्रमाद में नहीं रहना होगा। प्रमाद को त्याग के अप्रमादी होना पड़ेगा। मतलब आलस को त्याग के आपको हर चीज़ में सजग रह के हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और धार्मिक कार्यों में, धार्मिक मतलब धर्म का आचरण, शील, समाधि, प्रज्ञा, यही है धर्म। तो इस कार्य में अपने के लिए भी और दूसरों के लिए भी ऐसे कार्यों में तत्पर रहो जिससे दूसरों को भी शील, समाधि, प्रज्ञा प्राप्त हो, विपासना प्राप्त हो, ऐसी चीज़ें। तो आलस से रहित होकर हमेशा धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना चाहिए। फिर अगला है प्रतिष्ठा पाना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना और कृतज्ञ होना, और उचित समय पर धर्म सुनना। ये 5 चीज़ें। पहला, प्रतिष्ठा पाना। प्रतिष्ठा पाना, अगर ये जो है आपके अंदर ये गुण, जब ऊपर के सारे काम आप करेंगे जितना बताया गया ऊपर, ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो प्रतिष्ठा पाना अपने आप हो जाएगा। आपको ये प्रतिष्ठा पाने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही मिलती है। अगर आपके अंदर ऐसे गुण होते हैं, लोग आपको इसके लायक समझते हैं, तो आपको प्रतिष्ठा अपने आप ही मिलती है, आपका प्रतिष्ठा अपने आप ही रहता है। तो प्रतिष्ठा पाना ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। तो ये तभी होगा जब आपके ऊपर के जितना बताए गए ये सारे गुण आपके अंदर होंगे, तभी आप प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाएंगे, तभी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, तभी लोग आपको प्रतिष्ठा देंगे। नहीं तो प्रतिष्ठा आपको मांगना पड़े तो आपके पास प्रतिष्ठा नहीं रह गई। तो प्रतिष्ठा पाना ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। विनम्र होना, अपने आप को किसी से ऊंचा नीचा नहीं समझना, ऐसा गुण होना कि कोई भी अवस्था हो हमेशा आप हमेशा विनम्र ही रहें, मन आपका शांति हो, कभी द्वेष नहीं करना, कभी क्रोध नहीं करना, किसी पे जो है गुस्सा नहीं हो जाना। तो हमेशा विनम्र रहना, वाणी से, शरीर से, मन से हमेशा विनम्र रहना, संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहना ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, संतोष भी कहते हैं इसको। तो संतुष्ट रहने का मतलब क्या? संतुष्ट रहने का मतलब कि आप हमेशा जो कुछ भी है ये जानते रहें कि ये जो है इससे
इससे जो है पीछे के कारण, जो पीछे मैंने कर्म किया उसके कारण अभी जो चीज़ें मेरे पास हैं, शारीरिक जो चीज़ें हैं या भौतिक जो चीज़ें हैं या मानसिक जो अवस्था है, वो सारी चीज़ें अभी तक मैंने जो किया पिछला कर्म उसके कारण अभी है मेरे पास। अब जो आगे जो होगा, अभी जो मैं करूँगा उसके कारण होगा। अभी जो करूँगा और पीछे का जो किया है उसका मिला जुला हुआ आगे होगा। तो ये समझ के हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हमेशा जो है कोई भी ग्रीडी नहीं हो जाना चाहिए, कभी लोभी नहीं हो जाना चाहिए, मोह में नहीं खो जाना चाहिए। जो भी मन के विकार हैं, मन के मैल हैं, वैसी चीज़ें ना आ जाएं अंदर, उसको समझ के उससे बचना चाहिए। तो हमेशा संतुष्ट रहना, संतोष ही में ही रहना। संतोष में रहने का मतलब, संतुष्ट रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कुछ करेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संतुष्ट रहने का मतलब ये है कि आप जो है जो भी चीज़ करेंगे पूरे मन से करेंगे उसको। जब भी उसमें लगेंगे, उसको करेंगे तो पूरे मन से करेंगे। संतुष्ट रहने का मतलब कि कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। संतुष्ट रहने का मतलब जो कुछ करेंगे पूरे मन से करेंगे और उसको पूरी तरह से सफल बनाएंगे। लेकिन बार बार इनवी जो है, जलसी, इनवी मतलब राग द्वेष, इन सब चीज़ों से नहीं। मतलब अभी जैसे कुछ हमारे पास, अभी किसी काम को कर रहे हो, अब बार बार दूसरी चीज़ याद कर, अच्छा ये तो है ही नहीं मेरे पास, ये तो है ही नहीं मेरे पास, वो तो ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसी चीज़ें जो भूत की बातें, भविष्य की बातें ऐसी बार बार मन में आती रहें तो फिर संतुष्ट नहीं हुआ बात, संतुष्ट नहीं हो आप। अभी जो भी जैसी अवस्था है उससे संतुष्ट हो और जो कर रहे हैं उस पर पूरे मन से, पूरे तत्पर होकर उसको कर रहे हैं। संतुष्ट रहने का मतलब ये है यहाँ पे। संतुष्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। संतुष्ट रहने का मतलब यही है कि आप हमेशा जो है पूरे मन से काम करोगे, जो भी करोगे। कृतज्ञ होना, अगर किसी से कुछ प्राप्त हो, कृतज्ञता का गुण बहुत बड़ा गुण होता है। एक होता है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो किसी से कुछ प्राप्त हुआ लेकिन वो मानता नहीं है कि कोई कुछ मुझे दिया, तो कृतज्ञ होना ये बहुत बड़ा गुण होना चाहिए और सब में होना ही चाहिए। किसी से कुछ प्राप्त होता है तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए, उसके प्रति एहसान, एक तरह से उसका एहसान मानना चाहिए। एहसान फरामोश न होकर एहसानमंद होना चाहिए। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। जैसे किसी ने आपको कुछ दिया तो आपको हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, उसको उसने दिया तभी आपको मिला। तो कृतज्ञता का गुण बहुत बड़ा गुण है। और धर्म में जैसे व्यक्ति पकता है तो और समझता है कृतज्ञता का मतलब कि जो देता है कोई, कभी कुछ ने उसने कभी अच्छा काम किया रहता है, उसके कारण अभी मिलता है। ऐसा फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कभी आप जो भी अच्छा काम किए रहते हो उसके कारण अभी आपको मिलता है। तो ये कृतज्ञता का गुण है। तो कृतज्ञ होना चाहिए। और उचित समय पर धर्म सुनना, यह उत्तम मंगल है। उचित समय पर धर्म सुनना का मतलब क्या है कि जब भी जो है आप धर्म के बारे में जानेंगे नहीं, शील समाधि प्रज्ञा के बारे में जानेंगे ही नहीं, सही धर्म के बारे में जानेंगे नहीं, तो आप वैसा करेंगे नहीं, आप अपने आचरण में उतारेंगे नहीं। अब जब उतारेंगे नहीं तो फिर जितना भी ऊपर की चीज़ें बताई गई आपके जीवन में उतरेंगे नहीं। आप धर्म के पथ से, जो धार्मिक कार्यों में तत्पर रहने का गुण है, वो आपसे उससे दूर चले जाएंगे। अब जब धार्मिक कार्यों में शील समाधि प्रज्ञा नहीं रहेगी तो फिर तन मन वाणी के पापों का त्याग नहीं कर पाएंगे। फिर मांस, ये जो है क्या कहते हैं, नशा पता भी करने लगेंगे, फिर आलस आ जाएगा। फिर जो ऊपर का जो है, जो आपके बंधु बांधवों के आदर सत्कार देना है, दोष रहित कार्य करना है, ये सारी चीज़ें नहीं। मतलब अगर आप एक ये सही से आप धर्म ही नहीं जानेंगे तो पूरा ही सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा, आप गलत रास्ते पड़ जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस समय पे आप धर्म सुनते रहें, धर्म को जानते रहें और उसको जीवन में उतारते रहें। अगला गुण है शोक रहित होके, शोक रहित, अगला गुण है क्षमाशील होना। क्षमाशील होना ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। क्षमाशील होना क्यों चाहिए इसको समझना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर क्षमाशील नहीं है तो क्या दिक्कत उसको होती है। अगर कोई व्यक्ति क्षमाशील नहीं है, अगर वो उसके उसके लिए कोई किसी ने मान लो कोई ऐसा, वो जो जैसा चाहता है वैसा ना करके कोई गलत काम कर दिया,
अब अनजाने में किया या जानबूझकर किया, तो अगर आपके अंदर क्षमाशीलता नहीं है तो आप बार बार द्वेष ही उसके मन में एक ही बात याद करके बार बार द्वेष ही द्वेष बनाएंगे। और जब द्वेष ही द्वेष बनाएंगे तो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, तो ये अपना ही अहित ही करोगे। क्योंकि आप द्वेष करोगे तो अभी जैसे द्वेष जागा मन में, तुरंत व्याकुल हुए, और अभी व्याकुल हुए उसके बाद आगे भी व्याकुलता ही लाएगी वो, तो व्याकुलता ही व्याकुलता। तो इसके लिए आपको क्षमाशील होना ही चाहिए, क्षमाशील का गुण आपके अंदर होना चाहिए। आज्ञाकारी होना, आज्ञाकारी होना मतलब यहाँ पे सबका आज्ञाकारी नहीं होना, जो जानकार लोग हैं, जो पंडित हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, उनकी बातों को मानना और उनके लिए आज्ञाकारी होना। वो जिस रास्ते पे बताए, अब जैसे आपका गुरु कोई है तो वो जो रास्ता बताए उस पर चलना आपका, अगर उसकी बातों को आप पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे उस रास्ते पे। तो उसके लिए आपको आज्ञाकारी होना चाहिए। श्रवणों के दर्शन करना, जो भी अरहंत हैं, भिक्षु हैं, जो भी मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, ऐसे लोगों का दर्शन करना, उनसे मिलना, उनसे सीखना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और उचित समय पर धर्म चर्चा कर, बीच बीच में आपको ध्यान करना चाहिए, धर्म चर्चा करना चाहिए, जिससे आप धर्म के रास्ते पे चलते रहें। तो ये गुण होना चाहिए आपके अंदर। तप, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तप करना, तपस्या करना, त्याग करना, ये गुण होना चाहिए। ध्यान करना, ये गुण होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये होना चाहिए। 4 आर्य सत्यों का दर्शन करना और निर्वाण का साक्षात्कार करना। जो 4 आर्य सत्य हैं, ये 3 तरह से इसको दर्शन किया जाता है, मतलब 12 तरह से जो है इसको जो दर्शन किया जाता है उसको। और निर्वाण का साक्षात करना, ये बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं। और मुक्ति का जो है साक्षात्कार कर लेते हो तो ये सबसे उत्तम मंगल है। तो ये 38 धर्म थे जो हमें मूर्खों की संगत से न करके, मूर्खों की संगत से बच करके, पंडितों की संगत करके, वहाँ से लेके विद्वानों की संगत करके लेके मुक्ति के मार्ग तक, ऐसे ही गृहस्थ में रहते हुए यहाँ तक, ये सारे गुण अगर आप कोई व्यक्ति धारण करता है तो इसमें उसका उत्तम मंगल है। इससे जो है उसका चित्त जो है कभी भी विचलित नहीं होता, कैसे भी अवस्था हो, हमेशा वो जीवन में शोक रहित, निर्मल और निर्भय रहता है। अगर ये 38 गुण कोई भी धारण करता है अपने जीवन में तो वो हमेशा शोक रहित, निर्मल और निर्भय रहता है। तो इस प्रकार जो है भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार कार्य करके ऐसा व्यक्ति जो है सर्वत्र अपराजित हो लोक कल्याण प्राप्त करते हैं। और उनके देव मनुष्यों के लिए ये सारे गुण जो है ना उत्तम मंगल है, ये सारे गुण उत्तम मंगल है। तो ये ध्यान देना चाहिए। 38 मंगल धर्म, ये 38 मंगल धर्म थे। लाभ, हान, यश, अपयश, निंदा, स्तुति, सुख और दुख, ये 8 लोक धर्म है ना, इसमें ये सबके साथ होते रहते हैं, होने ही है। लाभ होगा, कभी कभी हानि होगी, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी निंदा है, कभी स्तुति है, कभी सुख है, कभी दुख है। तो इस तरह से ये कभी भी कोई अवस्था रहे, तो ऐसे में ये व्यक्ति जो रहता है, जो इसके अंदर ये 38 गुण रहते हैं, वो कभी भी लोक में जो है विचलित नहीं होता। इस धर्म, लोक धर्म में जो 8 गुण है, 8 धर्म है, तो इससे कैसी भी अवस्था हो हमेशा शोक रहित, निर्मल, निर्भय रहता है। और इस प्रकार जो है, इस प्रकार कार्य करके वो सर्वत्र अपराजित हो जो है लोक कल्याण प्राप्त करके लोक कल्याण प्राप्त करता है। तो ये 38 मंगल धर्म रहे।